नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार आपको क्लासेस दे रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। आप सोच रहे होगे मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा, मैं लाइव भी पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास जिसमें मैंने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें 45 घंटे पढ़ा चुका हूँ, 35 घंटे बचे हैं और पेपर से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा। 80 घंटे का एक कोर्स स्टार्ट किया था उन बच्चों के लिए जो कहीं भी पढ़ रहे हैं लेकिन पूरा मैथ्स रिवाइज करना चाहते थे, सीजीएल जो अपकमिंग है अप्रैल में उसके लिए। उसके बाद मेंस का फ्री बैच भी लॉन्च करूंगा उसी तरीके से जैसे क्रैश कोर्स किया। हमने देखा 45 घंटे की क्लासेस हो भी चुकी है, मतलब अपने वादे पे खरा उतर पाना बड़ी बात होती है। दूसरी बात, जो ये रिकॉर्डेड कोर्स चल रहा है, ये वादा भी मैंने एक बार किया था, अगर आपको याद हो तो, कि मैं एक बार ऑफलाइन क्लासेस का रिकॉर्डेड बैच दूंगा फ्री का। तो उस वक्त मैंने पूरा नहीं किया, लेकिन 1-1.5 महीने बाद ये स्टार्ट कर दिया और पूरा कर दिया। इसी सीक्वेंस में हम पढ़ने जा रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन आज से। मिक्सचर एलिगेशन वो सब चलेगा। तो रेशियो की पहली क्लास होगी आज, और इसी तरीके से पार्ट 2 पार्ट 3 के रूप में आपको ये मिलता रहेगा। आज पार्ट 2 भी होगी, क्योंकि ये वीडियो तो हर बार ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको लग के मिलेगा वीडियो के स्टार्टिंग में। तो जो क्रैश कोर्स है, अगर आपने अभी तक उसके बारे में नहीं पता है तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम में सारी क्लासेस का लिंक दिया हुआ है। जो क्लासेस हो गई हैं उनको भी आप देख सकते हो, उन क्लासेस को भी आप देख सकते हो। और ये इसमें मैंने क्या किया है, हर टाइप का एक एक सवाल लिया है, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं किया है, और बहुत कोशिश की है उसी हिसाब की कि जिस हिसाब के पेपर में सवाल आ रहे हैं 2018 19 20 को एनालिसिस करते हुए, प्री प्लस मेंस एमटीएस एचएस सीजीएल सबको देखते हुए, उसी बेसिस पे ही मैं बता रहा हूँ। चलो आप ये देखो और बाकी स्पेशल क्लास का भी आनंद लेते रहो। जितने भी फ्री क्लासेस हैं, फ्री कोर्सेज हैं, हमेशा मैं उनके बारे में ही आपको बताता हूँ। जो फ्री टेस्ट होते हैं हर मंथ, कॉम्बैट टेस्ट होते हैं, इनको भी देते रहो। जितने भी फ्री की चीज़ें हैं, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि हमारा देश सशक्त बनेगा, और वो तभी बनेगा जब एजुकेशन मिलेगी आपको, शिक्षित होंगे आप। थैंक यू। is called ratio if A and B are of same type. If A and B are of same types. A by B क्या है? हट गया? कौन छेड़ रहा है ये? मैं जान सकता हूं अपने मोबाइल से? ऑपरेट कर रहा है बोर्ड को, बहुत मारूंगा। चलो कोई नहीं, लिख लो कि A और B क्या कहलाता है? एक रेशियो कहलाता है यदि A और B सेम टाइप की चीजें। ठीक है, तो रेशियो की पहली प्रॉपर्टी यही है कि रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा कर दो, किसी भी संख्या से भाग कर दो, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब रेशियो बराबर होते हैं। पहली बात। दूसरी प्रॉपर्टी है कि कई बार आपसे डुप्लीकेट रेशियो पूछ लेता है। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी बराबर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। क्या हुआ? पीछे लड़ाई क्यों हो रही है? हुई स्क्वायरलिंग, हुई स्क्वायरलिंग, जगह नहीं है क्या? इतनी, एक तो जो लोग सीट छोड़ के बैठते हैं, मैं सच बता रहा हूं, उनका खून होएगा। अगर मैंने देखा कोई, आप ये सीट छोड़ के क्यों बैठे थे भाई? इसका बैग रखने के लिए एक सीट बुक होगी। कमाल कर दिया भाई। अब ये भाई साहब एक सीट छोड़ के बैठे, अब पता है क्या बोलेंगे? वो बंदा यहाँ आके बैठा नहीं, मैं तो बैठ कर रहा था। वो कैसे बैठेगा यहाँ आके? आपको ही बैठना है पहले उधर, लेके गोद में पास करना किसी को। बहुत गलत कर रहे हैं यार आप। रोज 4-5 बच्चे बाहर से वापस लौट रहे हैं, खड़े होके पढ़ रहे हैं। आपके अंदर शर्म वगैरह या इंसानियत नाम की जो चीज होती है वो बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए इंसानियत। एक तो आप डबल वाले बच्चों को, जो डबल बैच कर रहे हैं ना, उनको मना कर दो। अब ये अगर सीट छोड़ के ऐसे बैठेंगे तो हो गया काम। रोज जो बच्चे इस बैच के हैं वो वापस लौट रहे हैं, बताइए दिक्कत हो ही रही है। एक बार मैं उनको बोलूंगा कि पुराने बैच को बंद कर दो, बंद कर देंगे तो अब देखते रहोगे, फिर आओगे एक एक करके मेरे पास। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तमीज से बैठ लो। इतने खुले खुले होके मत बैठो कि पैर फैलाने के लिए भी आगे जगह चाहिए। ये बिस्तारा की बिजनेस क्लास फ्लाइट नहीं है, ये इंडिगो की इकोनॉमी क्लास है। डुप्लीकेट रेशियो को हिंदी में कहते हैं वर्गानुपात। इसके बाद सब डुप्लीकेट की बात आती है। अंडर रूट ए बाई बी, इसको कहते हैं वर्गमूलानुपात।
वर्गमूल अनुपात। ट्रिप्लिकेट रेशियो, ए की क्यूब बटे बी की क्यूब, घनानुपात। सब ट्रिप्लिकेट, ए बाई बी। है आप क्या कह रहे हो भैया? अरे ये कुछ नहीं है, याद रखना है यार, हर चीज में है क्या है क्या। रिश्तेदार हैं क्या तुम्हारे? अब तुमसे पूछ लेगा 3/4 का डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो स्क्वायर कर देंगे, 9/16 हो गया। है क्या है क्या? चलिए कुछ छोटे छोटे से सवालों से शुरुआत करते हैं। जैसे ऐसे सवाल होते हैं कि भाई ए बी का रेशियो दे रखा है बी सी का और सी ए का। पिंग कर दो, पिंग। तो हमें पता है कि यार ए बी का अनुपात दिया हुआ है हमें 2-3, बी सी का अनुपात दिया हुआ है हमें 4-5, और हमसे ए बी सी का पूछ रहा है, ए बी सी। तो जो ए बी सी का अनुपात होता है, जो ए बी सी का अनुपात होता है उसमें क्या होता है बेसिकली कि बी को सेम करना होता है। तो ये 20, 3 और 4 है, इसको सेम करना होगा तो पहले वाले को 4 से गुणा करनी होगी और नीचे वाले को 3 से करनी होगी। होगी या नहीं? तो हमने क्या किया कि जैसे अब ये ए बी सी है तो ए से हम नीचे चले गए, 2 चौक 8। बी की बात करें तो बी से इस पे आ गए 3 चौक 12। सी की बात करें तो 3 पंजे 15। तो 8 12 15। ठीक है, आपको आ रहा है जी समझ? आपकी पहली क्लास है? सेकंड? कहाँ से आई हैं? हरियाणा भिवानी से। तो एसएससी की तैयारी में कदम रखा है, वेरी गुड। ग्रेजुएशन हो गई? क्या किया उसमें? बीएससी नॉर्मल? नॉर्मल कौन सी होती है वैसे? क्योंकि हमने तो फॉर्मल सुनी थी। जैसे अभी ये सीडी का निकालना है अनुपात, तो ये भी सेम है। इसमें भी क्या करते हैं देखिए, दोबारा से समझ लीजिए वही पहले वाली बात को ही, कि ए बी जो है वो 2-3 है और बी सी जो है वो 4-1 है और सी डी 2-5। तो कैसे निकालते हैं हम ए बी सी डी? संतु भाई आप भी ध्यान से सुनिए।
जैसे ए निकालना है हमें, तो हम ए पे जाते हैं पहले, ये ए रहा, ए मिल गया हमें, और हम जब तक नीचे चलते रहेंगे जब तक ए नहीं आएगा। ए कहीं नहीं आया तो नीचे आ गए सीधे, 2 चौक 8 दूनी 16 आ गया ए का मान। अब बी की बात करेंगे तो बी कहाँ है, ए रहा बी, फिर कहीं बी है तो वहां आना पड़ेगा, फिर नीचे चलेंगे जब तक बी नहीं आया, कहीं नहीं आया तो नीचे आ गए, 3 चौक 12 दूनी 24। अब सी, सी किस लाइन में, इस लाइन में सी, तो नीचे आएंगे सी तक, और कहीं है तो यहाँ आ जाएंगे, 3 एकम 3 दूनी 6। डी किस लाइन में, इसी लाइन में डी, तो सीधे डी तक आ जाएंगे, कहीं और डी है ही नहीं, 3 पंजे 15। ऐसे करते हैं। सर पहले वाला बैच या तो खाली करवाया करो या सर खाली चेयर करने के लिए बोला करो, 30 मिनट पहले आकर खड़े लौटे, गर्मी में फिर भी पीछे बैठते हैं। बिल्कुल भाई, कल से पूरी क्लास खाली हो जाएगी, आप टेंशन मत लो। बहुत हो गया इनका, मैंने इनको प्यार से समझाया कि आप इधर बैठ जाओ उधर एडजस्ट हो जाओ, लेकिन इन्होंने नहीं समझा। अब इनकी यही सजा है कि बिल्कुल बाहर बैठ जाएंगे, और जब सब बच्चे अंदर आके बैठ जाएंगे उसके बाद जगह बचेगी तो इनको घुसने नहीं दे। ये क्या करते थे, बाहर भी इनको भेज देते थे, पहले भगा देते, नहीं अभी बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे, उसके बाद अगर जगह बचती है तो ये बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठे। ठीक है, अब तो ये होगा कल से, क्योंकि ये मान ही नहीं रहे, सुधर ही नहीं रहे, ना जगह देते हैं बल्कि और जगह छोड़ छोड़ के बैठते हैं। इस क्लास में भी 10 जगह मैं ऐसे दिखा दूंगा यहाँ छोड़ छोड़ के बैठे हैं। क्या है, बाबूजी का बैग रखा है यहाँ पे, क्या जगह खाली है, 2 बच्चों की दिख रही है मुझे। अच्छा, एक तो बच्चा ही छोटा है। बेटा आप इतनी गट्टी कैसे रह गए, इतनी गट्टी रह गई पता ही नहीं चल रहा। ये तो इनका फॉल्ट है, हमारा नहीं है कुछ। खड़ी हो जाएंगे तब पता चलेगा कि बैठी हुई है। ओहो, मूड़ा डाल दिया क्या आपने नीचे कुर्सी उठा के। मौसम बिल्कुल बेकार हो रहा है ना, पढ़ने वाला हो ही नहीं रहा। ऐसे मौसम में रहता है बस कि आराम करो आराम करो, नहीं है ऐसे ना, बिस्तर पे लेटे रहो बिल्कुल। टीवी चला के है वो, टीवी है घर पे, टीवी तो आपने मतलब नहीं, आपने कहा था कि टीवी मैंने दे दी किसी को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं। अच्छा आपने नहीं दी, ठीक है, तब तो आप जैसे बताओगे वैसे तो समझेंगे हम, क्लियर करोगे सारी बातें। अयमन्नी को भी पता है क्या, हंस रहा है। एक बार रिपीट कर दूंगा, अभी ये वाला सवाल रिपीट कर दो यार। ईजीडी आप क्या रोज खोल के रखो अगर दिक्कत आ रही है तो। यही सवाल बताया, एक ही कंसेप्ट है, दोबारा बता देता हूँ। कैसे कैसे अरमा ओ आहा हा हा आहा हा हा आहा आहा हा।
नहीं आएगा इस सवाल का उत्तर। बहुत बढ़िया। देखिए, जो बच्चे नए हैं अभी देखना शुरू कर रहे हैं उनको भी बता दूं, यही चीज मैंने बताई है कि AB का अनुपात अगर 2:3 है, BC का अनुपात 4:5 है, यही है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, ABC निकालेंगे। क्यों संधू भैया? ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? ये A से नीचे 2 चौक 8, B निकालना है B से B पे 3 चौक 12, C निकालना है सीधे C पे 3 पंजे 15, 8 12 15 आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है, A स्क्वायर। अट्ठू अट्ठू 12 बारियम 180। अब ये भाग लग रहा है 4 से, लग रहा है तो 16 चौका 36 चौका 16 36 45। बहुत सही जा रहे हो आप कैसे जा रहे हो? बहुत सही। क्लियर है? प्लस मिस्टर पल्सर वाले भाई साहब, आपको समझ आ रही है सब बातें? कल आप कोऑर्डिनेट की क्लास में पागल हो गए थे सुने। तेज मेंस के बैच में धीरे चलें, आपकी गलती, आप क्यों आ रहे हो भैया? नहीं है, मेंस का बैच मजाक थोड़ी ना है कोई, आप प्री का बैच पढ़ रहे हैं। अब इसमें चल रहे हैं तेज, ज्यादा धीरे है। तुम ऐसा मेंस की करो और प्री की, और दोनों का एवरेज निकाल लो तुम, वही सही है तुम्हारे लिए। तो यार मेंस में तो ऐसे ही होता है भाई, बहुत सारी चीजें पढ़ानी होती हैं। जो चीजें 6 महीने में सिलेबस खत्म कर रहे हैं वो 2.5 महीने में करना है, और वो भी और हायर लेवल के सवाल कराने हैं। पूरा 3 गुने का अंतर होता है स्पीड में। यहाँ x है तो वहां 3x स्पीड है। 1:2। ओहो, गुच्ची अरमानी तो छा गया है। देखो भाई, ऐसा सवाल पता है उसमें भी आया था मेंस 2017 में भी, बड़ा आसान सा सवाल ही है। आप बताइए, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, या A+B+C या C+A+B+, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 12 और यहाँ 4। जबकि दोनों जगह ही A+B+C है, तो इक्वल होना चाहिए कि नहीं? बताओ, होना चाहिए। तो इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाले को 3 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हम ऊपर वाले को 3 से गुणा करते हैं तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यही होगा। तो अब आप मुझे बताइए कि A यहाँ पे कितना है? 3 दिख रहा है सब। यहाँ पे C कितना है? 3 और 5। अच्छा, B अगर निकालना है तो आपको टोटल पता चल गया 12 है, तो कितना हो गया? 4। तो 1:2 का अनुपात आ गया। बोलो समझ में आई बात नहीं आई? हमने कुछ नहीं किया दोस्त, हमने ये बोला कि यार A/B+C था, C/A+B था, तो ये कितना था? 1/3। ये कितना था? 5/7, यही था। तो हमने कहा ये 12 और वो 4 है, तो इसको इक्वल बनाएंगे, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये 5/7। अरे बोलो बोलो भैया बोलो रे। तो A कितना आ गया? 3, C कितना आ गया? 5, 8 हो गए दोनों, वो 12 है, तो B कितना बचा? 4।
मिस्टर सचिन, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सवाल आप समझ गए। मिस्टर सुमित बढ़े आगे। वेरी गुड। आज तो गाजियाबाद गैंग पूरी एक साथ बैठी है, क्या बात है। अच्छा मैं डर रहा हूँ। हाँ हाँ, कितने खुश हो रहे हैं एक डायलॉग मार के। अभी झंड गाएंगे फिर समझ में आ जाएगा। चलिए सवाल देख लीजिए। ए? ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 4-7-9 है। ठीक है, ये हो गया सवाल। कितना आया? बहुत सही हो आप तो पढ़ने में। देखो अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, आप खुद मुझे बताओ, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो ये हो जाएगा ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी। और उधर रेशियो कितना हो जाएगा, ये रेशियो लिख रहा हूं मैं, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा 9 और 7 16 और 4 20। आप बोलेंगे 20 रेशियो की वैल्यू ये हो जाएगी, बोलेंगे नहीं। आप बताइए ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है? 30, यानी कि 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। तो एक की कितनी आ जाएगी? 3। रेशियो की वैल्यू मैंने निकाल ली कि एक की कितनी आ गई? 3। अगर एक की 3 है और आपको सी निकालना है, यानी अगर ए प्लस बी पता लग जाए तो बात बन जाएगी। ए प्लस बी 4 रेशियो के बराबर है, तो भैया एक की 3 है, 4 की कितनी हो जाएगी? 12। तो ए प्लस बी का मान आ गया 12। अब तीनों मिला के 18 है, अगर ए प्लस बी का मान यहाँ 12 रख दें तो सी कितना आ जाएगा? 30 माइनस 12 बराबर 18। बताओ 20 के। हाँ मान लीजिए मैंने रेशियो बोल दिया, आप उसी चीज को 20 के लिख दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। के लिख के बता देते हैं पहले एक बार, ऐसे तो देखो बात तो वही है, के लिखो चाहे बी।
देखें ये कह रहे थे भाई साहब के लिख दो, इसी चीज को लिख देते हैं कि आप जैसे ये अनुपात 4:7:9 दिया हुआ है तो आप ये मान सकते हैं कि a प्लस बी कितना होगा 4 के, b प्लस सी कितना होगा 7 के, c प्लस a कितना होगा 9 के। अगर इन सबको जोड़ दें तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 के होगा। अब a प्लस बी प्लस सी 30 दे रखा है तो k कितना आ गया यहाँ से 3 के 3 यहाँ डाल दिया तो a प्लस बी कितना आ गया 12, a प्लस बी 12 आ गया तो c कितना आ गया 30 माइनस 12 बराबर 18। बोलो संतु भैया आपको क्लियर है सवाल? ऐसा एक और सवाल कर दोगे आप अगर पूछें तो? आपके सपाट पिच की वजह से कल मैच कैंसिल हो गया। आपने कैंसिल करवाया कल मैच? ओहो कितने अच्छे हो तुम। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 5 6, कोई 6 बता रहा है कोई 5। देखिए संतु से आप तुलना मत करिए। संतु गणित का बहुत ही बड़ा होल्डर है। होल्डर समझते हैं जिसमें बल्ब लगता है। संतु बेटा आपके बाल उड़ गए हैं आगे के सब। ओहो यार आप तो बुढ़े हो जाओगे बहुत जल्दी। हेरिटेड है? ये क्या होता है हेरिटेड? ये क्या एसिडिटी की बहन होती है हेरिडिटी? कहने का मतलब आपके पापा के भी उड़ गए। ओहो दोनों ही बेकार आदमी हो तो। अरे सही से शैम्पू वगैरह ज्यादा कर रहे हो और क्या, तभी उड़ते हैं बाल, नहीं तो नहीं उड़ते। रोज शैम्पू करोगे साबुन लगाओगे तो खत्म हो जाओगे। ए बी और ये सी सबको हमने जोड़ दिया तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। और ये कितने रेशियो की वैल्यू होगी? 8, 7, 15 और ये 21 की ये वैल्यू आ गई। ये आई भाई तो 21 की अगर ये आई और ये कितना है 14, यानी मैं ये कह सकता हूँ 21 की वैल्यू 28 है। अब आप ही बताओ 3 की कितनी होगी? 4 होगी। तो हमें ये निकालनी है इस 6 की, क्योंकि हमें सी निकालना है ना। तो ए प्लस बी तो 3 की अगर 4 है तो 6 की कितनी होगी 8, यानी ए प्लस बी 8 आ गया दोस्त। तो सी कितना होगा 14 माइनस 8। ये वाली कैलकुलेशन आप समझो, अगर नहीं आ रही तो दोबारा पूछो। क्यों नहीं आ रही समझ? लैंडलॉर्ड आप बताओ आपको क्यों नहीं आ रही? कर लिया था आपने? वेरी गुड।
21 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 गुणा 14, और 21 की वैल्यू 28, तो 3 की 4, तो 6 की निकाल दिया। किसी को डाउट है इसमें, आप बताओ जी। हो गया। आप भाई साहब थोड़ा लंबाई पे ध्यान दो, बहुत बढ़ रही है। किसी भाई ने कुछ पूछना है पीछे? गंजू नंबर 2 1 इधर बैठा है। चलो एक और सवाल, 7वां। आसान आसान से सवाल चल रहे हैं अभी तो। हाँ, फोटो कैसे आएगा? आप आ जाएगा। 25 24 23 कमाल कर दिया यार आपने। यार आप नॉर्मल आदमी नहीं हो। बिहार शरीफ पीछे ये गेट। हाँ, कर लो एक आध सवाल आप भी। हाँ भाई, आपसे हो गया दोस्त सवाल। आप वही हो ना जिसकी कल मैंने तारीफ की थी पर्सनैलिटी के लिए? यार बड़े बेकार हो, कह रहे तारीफ कहाँ की थी, गाली दी थी। यार वही तारीफ है बेसिकली। आप ऐसे समझ रहे हो? संतू तो ऐसे पूछो, ये घर जाके बताता है मेरी कितनी तारीफ करते हैं सर। क्यों संतू? तारीफ तो तारीफ है, कहने का तरीका अलग हो सकता है। देखिए सवाल में वैसे कुछ करना नहीं होता। जैसे एबीसी का अनुपात पूछ रहा है तो हम क्या करते हैं, जब ए निकालना होता है तो ए को ही कट कर देते हैं, 12 13 25। बी निकालना होता है तो बी को कट कर देते हैं, 11 13 24। सी निकालना होता है तो सी को कट कर देते हैं, 11 12 23। अब ऐसा क्यों करते हैं वो देख लो। इसका उत्तर तो ये आ रहा होगा, यही से क्या 25 24 23। शाबाश। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो अगर मैं उन सबको जोड़ दूं ऊपर जितने भी लिखे हुए हैं, पी माइनस ए पी माइनस बी प्लस पी माइनस सी बराबर कितना होगा, 11 प्लस 12 प्लस 13। यही होगा या नहीं होगा बताओ? जोड़ो मत, ऐसे लिखा रहने दो। अभी बाद में खींचना फोटो ना, पूरा कंप्लीट पहले समझ लो, ठीक है? अब आप देखोगे 3p हो जाएगा और ये माइनस का a प्लस बी प्लस सी आएगा। आप बता सकते हैं यहां से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 2p। ठीक है, कितनी है? 2p। ये मैंने निकालता, मैंने बंदा रखा हुआ है इसके लिए, वो ऐसे एंटरटेन करता रहता है आपको साथ में। बराबर 11 प्लस 12 प्लस 13। तो इसमें से गया तो p का मान कितना आ गया? 11। नहीं लिखो मत अभी ऐसे, ठीक है? अब आप मुझे देख के बताइए वहां से कि p माइनस ए का मान कितना था? p माइनस ए कितना था? 11। तो p माइनस ए 11 था, तो हमने p का मान रखा 11 प्लस 12 प्लस 13 और a को ले आए इधर, तो ये कितना आ गया? a प्लस। तो आप देखें 11 से 11 कट गया। मैंने यही कहा कि जब हम a का मान निकालेंगे तो 11 कट जाएगा, 12 और 13 बचेगा, कितना आ जाएगा? 25। जब हम b का मान निकालेंगे तो 12 कट जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा? 11 प्लस 13। ऐसे कटता रहेगा।
कटता रहेगा। चलो जी, अगला ऐसा ही एक और सवाल। मिस्टर शंटू, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स? ओके। यार आपका नाम बड़ा क्यूट है, पता है, संतू। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। आपको? ठीक है, मतलब ना क्यूटनेस है इस नाम के अंदर। आपने उनको बता दिया कि आपका नाम ये है क्लास में, तो अब कहीं उन्होंने तो लेना शुरू नहीं कर दिया? नहीं ना, कहते ना हिसाब से रहो, ये सिर्फ सर ही बोल सकते हैं। जो हक उनको है वो उनको भी नहीं है, बोल देना। पीछे अंबुजा सीमेंट की पीली कैप लगा के जो लड़का बैठा है, है? नहीं, ऑन द स्पॉट। बहुत। हमें खुद पता होना चाहिए कि जो एस सेमी पेरीमीटर होता है उसका मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई, यही होता है। अब अगर ये होगा तो वही तरीका लग जाएगा कि ए निकालना है तो 9 और 5 14, बी निकालना है 11 5 16, सी निकालना है 11 9 20, तो ये आ गया 7 8 10। भुजाओं का अनुपात क्या होगा? 7 8 10। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। कुमारी जी आप बताइए, कैसे चेहरा लटका हुआ है? पापा ने बोल दिया अब खर्चा बहुत दे दिया, अब अपना देखो। अभी नहीं बोला, टाइम है अभी। ओके। कितने बच्चे जो घर से खर्चा ले ही नहीं रहे, बिल्कुल मतलब मनाही हो गई है, बोलने का कोई सीन नहीं है, ले ही नहीं रहे। अरे आप भी नहीं ले रही? ओह, सुसाइड। पीछे मतलब सो सैड, इसका मतलब है बहुत दुख की बात है। 10 बच्चे हैं यार कम से कम, तो फिर कैसे चल रहा है? खुद से अर्न कर रहे हैं? क्या काम करते हैं? रिसेप्शन पे पढ़ाते हैं? अच्छा, ट्यूशन।
और ये ट्यूशन एग्जाम मुझे लगता है सबसे सोफिस्टिकेटेड काम होता है इस एज में, अगर मिल जाए तो उससे पढ़ाई भी होती रहती है और पैसा भी उसमें ठीक ठाक है, मतलब, और इज्जत भी है, सबसे बड़ी बात है। चाय भी है। चाय के लालच में तो मत करो, एटलीस्ट थोड़ा ऑड सा लगेगा चाय वाला लालच। लेकिन बच्चों की मम्मियां बहुत बेकार होती हैं, बड़ा एक दो दिन छुट्टी मार लो। नहीं, अच्छी मम्मियां भी हैं। ये कह रहे हैं कि जी नहीं, हमारे केस में तो मम्मियां बहुत अच्छी हैं, हमारे साथ घूमने फिरने भी जाती हैं। बड़े बेकार लड़के हो यार आप। सच है ये। देखो यार कितना बदतमीज लड़का, कह रहा है एक दो बार तो घूम आया। फैमिली टूर में टीचर को कौन ले जाता है बे? अपनी अपनी बात है। कितना आ गया? 1:1। 9 आ रहा है। ओ बंसी, 9 आ रहा है। बच गई। देखो सवाल ये है कि x माइनस वाई प्लस जेड अनुपात y माइनस जेड प्लस 2w अनुपात 2x प्लस जेड माइनस w बराबर 3, 4, 7। ये दिया हुआ है। देखिए ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो आपको देखना है कि इनमें क्या रिश्ता है। जो ये 3, 4, 7 लिखा हुआ है इसमें क्या रिश्ता है, तो आप ही बताइए मुझे क्या रिश्ता है 3, 4, 7 में। यानी कि 3 + 4 = 7 होता है, पहले दोनों का जोड़। तो बस हमने यही कर दिया कि पहले दोनों का जोड़ बनाकर, वैसे हम इसको अलजेब्रा वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे कि 3 इक्वेशन यहाँ से हमें मिलेंगे और वेरिएबल है 4 x y z w, तो हम किसी एक को जीरो कर सकते थे जिसपे सवाल का उत्तर डिपेंड नहीं है। हम z को जीरो कर सकते थे या y को जीरो कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी मुश्किल नहीं होगा सवाल। y से y कट गया भाई, z से z कट गया, x उधर जाएगा तो कितना होगा x और प्लस जेड, और w इधर आएगा तो कितना होगा 3w। आपने देखा x प्लस जेड का मान कितना आ गया, 3w आ गया। अगर x प्लस जेड का मान 3w है तो आपसे पूछा है 4x प्लस जेड माइनस 3w बटे w। तो 4 थी, अब 12w में से 3w गए, 9w बटे w, तो w से w घट गया, 9 बटे 1, 9 बटे 1। 9 बटे 1।
हाँ मुझे बताओ संतु, आप मुझे बताओ, आप ओरिजिनल आदमी हो, बताओ मुझे, बोलो। 3 4 7 नहीं होते तो भी और बहुत तरीके होते, सॉल्व करते इसको, वाई को तो जीरो कर देते, हाँ वाई को जीरो कर देते, बस बनेता ही कुछ ना कुछ तो बनता ही। ऐसा सवाल इसके बाद तो एक मेंस में भी आ चुका है, मैं लिख रहा हूँ 12वां सवाल आज की क्लास का। ए माइनस बी अनुपात बी माइनस सी अनुपात सी माइनस डी बराबर 1 2 3। ये सवाल आया था मेंस 2016 में। बात अगर करी दोबारा से हंसी की आवाज आ गई तो समझ लेना बस 2 आ गया। हाँ कितना उत्तर आ गया? ये भी सेम सवाल था कि हम 1+2 बराबर 3 लिख सकते हैं। पहले दोनों को जोड़ा मैंने, इसके बराबर कर दिया, बी से बी कट गया, a प्लस डी बराबर आ गया 2c। तो a प्लस डी कितना आ गया बटे c बराबर 2। यही सवाल मैं पूछ रहा था। तो ऐसा सवाल कभी आएगा तो दिमाग में आ जाएगा, स्ट्राइक करेगा। क्लियर है? आगे बढ़े दोस्तों। संतु जी आगे बढ़े। आप ना यहाँ पे बाहर साइकिल के पीछे छोले कुलचे बांध लाया करो स्टोव के साथ, अच्छा पैसा कमा लोगे आप। कई बच्चे तो आपसे बात करने में साइकिल नहीं लाते आप, क्या लाते हो? स्कूटी। तो स्कूटी और साइकिल में कौन सा बहुत अंतर है? उसके पहिए खुद घूमते हैं, उसके घुमाने पड़ते हैं।
कितना? 45। ओहो, आप पता है सवाल जैसे बोलते हैं वैसे नहीं करते, तभी आपके उत्तर अलग अलग आते हैं। जैसे बोल रहा है बस, जैसे एक एक लाइन होगी मैं वैसे लिखता जाऊंगा। देखो, अरे एलिगेशन की ऐसी तैसी है यार। एक ऑफिस में असिस्टेंट और ऑफिसर है, 15 असिस्टेंट अगर चले जाते हैं तो मैंने माइनस, एक ऑफिस में क्या क्या है, ऑफिसर और, बस लिख ले, जैसे बोला वैसे लिखूंगा। 15 असिस्टेंट चले गए, तो इसने बोला कि प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर हैं, एक असिस्टेंट के लिए ऑफिसर 2 हैं, लिख दिया मैंने। फिर इसने बोला कि इसके बाद 54 ऑफिसर चले गए, 54 ऑफिसर चले गए। अब इसने बोला एक ऑफिसर है, उसके लिए 5 असिस्टेंट है, बस खत्म हो गई बात। इतना सवाल में बोल रहा है नहीं, जो सवाल में बोल रहा है वो मैंने लिख दिया। भाई तो पानी बाद में पी लेना, पहले सवाल समझ ले। क्या है इस बोतल में, पानी है ही ना, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि इस लाइन के बाद हमने असिस्टेंट को छेड़ा है? नहीं छेड़ा ना। ये कितना हंस रहे हैं, अपने कर्तव्य याद आ रहे हैं इनको। इस लाइन के बाद, इस टेढ़ी लाइन के बाद हमने असिस्टेंट को नहीं छेड़ा, तो असिस्टेंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ 5 और 1 कैसे हो गया, इसको भी क्या बना लेते हैं, 5 और 10। अब सही है। अब आप ही बताइए, 10 ऑफिसर थे, 1 रह गया, कितने निकल गए? 9 की वैल्यू सवाल में 54 नहीं, 54। सोनीपत की भाषा में 9 की वैल्यू 54। तो फिर 1 की कितनी है, 6। तो मैं आपसे 5 की पूछना चाहता हूं, 30। यानी कि 30 असिस्टेंट तब थे जब 15 जा चुके हैं, तो 15 जाने से पहले कितने थे, 45। ये उत्तर है सही। संतु आप कर तक नहीं पाते, सोचिए सवाल आप एसएससी टॉप करने की बात करते हैं। आपको पता है ट्यूशन लगाना पड़ेगा एसएससी में, स्कूल से कुछ नहीं होगा, एक्स्ट्रा ट्यूशन लेनी पड़ेगी आपको। कैन यू टेक? बताइए भाई, ये सवाल में डाउट है किसी को? सवाल में ये था कि पहले 15 असिस्टेंट चले गए तो अनुपात 2:1 हो गया, उसके बाद 54 अधिकारी चले गए तो अनुपात 1:5 हो गया। तो हमने कहा कि 15 असिस्टेंट जाने के बाद अगर असिस्टेंट 1 बचा है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए था। तो या तो हम भाग करते 5 से, या फिर हमने 5 से यहाँ गुणा कर ली ताकि असिस्टेंट सेम रहे। तो ऑफिसर 10 हो गए, 10 में से 1 गया भैया, कितने गए, 1 बचा है तो 9। 9 की वैल्यू 54 है, 1 की 6 आ गई, 5 की 30। यानी इस स्टेज पे असिस्टेंट कितने हैं, 30। कब, जब 15 जा चुके हैं। तो पहले कितने थे, 45। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। तैतीस, 22।
एसएससी से सरल कोई एग्जाम नहीं है भाई। अगर किसी का एसएससी में नहीं हो सकता तो मुझे नहीं लगता कहीं हो सकता है। इससे सरल कुछ है ही नहीं। रेलवे तो इसी एसएससी में ही आ गया, मतलब ये तो समकक्ष एग्जाम है। मैं इस लेवल के एग्जाम की बात कर रहा हूँ। एसएससी से मेरा मतलब सबसे, एमटी, एसएलडीसी, रेलवे वेलवे सबसे। ऐसे कुछ बच्चे सोचेंगे एम बीकॉम कर ली, अब पापा मुझे एमकॉम करवाओ, मुझे बड़ा कुछ करना। अरे एमकॉम करके कौन बड़ा कुछ कर पाया है? 2 साल एमकॉम में खराब करोगे, एमबीए में खराब करोगे, उसके बाद फिर एसएससी में ही आना है घूम फिर के। कौन सा एमबीए करके आपके 1-1 करोड़ के पैकेज लग रहे हैं? एमबीए करके भी 30,000 की नौकरी नहीं मिल रही, मुश्किल हो रही है 30,000 की नौकरी। एमबीए करके जाएंगे लंदन। 170 रुपए को 55 पुरुषों और महिलाओं में बांटा गया, सभी पुरुषों को मिलने वाली राशि। देखिए सबसे पहले तो आपने ये कहा होगा कि 9 और 8 को 90 और 80 लिख लिया होगा, लिखा कि नहीं? 170 को बांटा तो नहीं बांटा, अजीब पागल हो। आप बताइए अगर मैं इस क्लास में 100 रुपए बांटता हूँ और हर बच्चे को 5 रुपए देता हूँ तो बच्चे कितने? 20। कैसे निकाला? 100 रुपए टोटल अमाउंट था और एक बच्चे के अमाउंट से भाग लगा दिया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर मुझे बच्चों की संख्या निकालनी है तो टोटल अमाउंट को मैं उनके एक बंदे के अमाउंट से भाग करके निकाल सकता हूं। तो ये मैंने और ये भी मैंने, इनको टोटल अमाउंट 9 मिला था और एक को कितना मिला था? 3। और ये 8, इसको एक को कितना मिला था? 4। तो ये संख्याएं आ जाएंगी इनकी या नहीं? 3 और 2 बताओ। मैंने डायरेक्ट संख्या ही निकाल दी टोटल अमाउंट को भाग करके। अगर 9 टोटल अमाउंट था, एक को 3 दिया तो 3 लोग हैं मेरे हिसाब से। 8 है तो 2 लोग हैं, लेकिन लोग हमारे हिसाब से 5 ही हुए। सवाल में 55 है, 5 की वैल्यू 55 है, 2 की 22, 3 की 33, क्योंकि अनुपात आया लोगों का, लोग नहीं आए। 33-22 आ गया, 170 की जरूरत भी नहीं पड़ी इस सवाल में। भाई जी बुरा मान गया आप यार हमारी बातों का। आप से मत माने। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए शर्मा जी आप? अच्छा आगरा से हैं, प्रॉपर आगरे के रहने वाले हैं? तुम भी आगरा से आए हो? दोनों एक ही बस में क्यों नहीं आ गए आधा आधा किराया शेयर करके? अच्छा अच्छा। और कितने बच्चे हैं आगरा से और कौन कौन है? तो आप तो यार एक बस ही कर लाते, इतने लोग हो तो अपना यमुना एक्सप्रेसवे पे सीधी बस करके आ जाते। यमुना एक्सप्रेसवे से नहीं आते आप? यार इतनी अच्छी रोड है, अगर आप स्केचिंग होती है, क्या होती है वो, स्केटरिंग क्या बोलते हैं जो पैर से, स्केटिंग, स्केटिंग करके आ जाते आप यार, इतनी मस्त रोड है। आपका किराया भी बचता। 210 पे आया था मैं भी। कब? कहां पे मरे हैं? यमुना एक्सप्रेस पे कैसे? बस नाले में गिर गई, पंचर हो गया होगा, तेज चला रहा होगा। सो गया चलाते चलाते? हाय राम। बताइए, इसने इतने लोगों को सुला दिया परमानेंट। या देखिए अगर आप कार तेज चलाते हैं, तेज से ही मतलब नहीं, धीरे भी चलाते हैं, आप कितने कॉन्शियस होकर चला रहे हैं वो मैटर करता है। नहीं होता एक्सीडेंट तभी होते हैं जब कुछ ना कुछ भूल होती है, आपका ध्यान 1 सेकंड के लिए कहीं चला गया। नहीं तो आप तेज भी चलाएं तो इतना दिमाग आपके पास है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत रेयर ही केस होता है कि नहीं कर सकते। और कार की कंडीशन भी ठीक होनी चाहिए, ये नहीं कि वो खटारा सी बहन है और आप एक्सीलेटर दबाई जा रहे हैं, बल्कि ईंट रख दी आपने उस पे एक्सीलेटर पे सीधे। हाँ कार भी अच्छी होनी चाहिए, वो तो है ही।
कितना आंसर आ रहा है? देखिए हम बता देते हैं, आप तो खैर भी बहुत नादान परिंदे हैं। अरे भाई साहब उछल रहे हो। देखो आज वो नहीं आया क्या सुपर ड्राई? वेरी सुपर ड्राई। आज आया नहीं ये लड़का। 45 पुरुषों और महिलाएं अगर संख्या पूछता तो बड़े आसानी से हम निकाल देते, पता है। जैसे ये अमाउंट था भाई, अमाउंट कितना था? 12, 15, 16 और ये 6, 5 और 4, यही था। तो संख्या कितनी आ जाती है? आप जानते हैं कि ये टोटल अमाउंट 30 है, ये सिंगल एक आदमी को मिला अमाउंट था, और ये लोगों का नंबर कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 5 तिया 15 और 4। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 9 की वैल्यू 45 करके संख्या निकाल लेते, लेकिन संख्या पूछी नहीं है। एक बंदे का अमाउंट पूछा है। आप मुझे बता सकते हैं कि ये कैसे निकला है, 2 कैसे आया है? यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा? भागित का। कितने तगड़े हैं आप, पता है, आया आता है कसम से। अब आप मुझे बताइए टोटल कितना है? 43 और ये टोटल कितना आ रहा है? 9। जबकि सच्चाई है कि ये कितना है? 430 और ये कितना है? 45। यानी इसको कितने से गुणा हो रही है? 10 से, और इसको 5 से। तो आप मुझे बता दीजिए कि जब हम इसको भाग लगा रहे हैं तो 10 की गुणा हो रही थी यहाँ तो, और यहाँ 5 की हो रही है, यानी यहाँ कितने से भाग लग गया है? 2 से लग गया, यानी इसको 2 से गुणा होगी तो ये हो जाएगा 12, 10, 8। यही है ना? लेकिन आपने शायद हो सकता है ऐसे करा हो कि आपने 120, 150, 160 लिख दिया, फिर आप संख्या से भाग कर रहे हो, वो भी सही है तरीका। ऐसे किया नहीं? आपने अमाउंट निकाल लिया 120, 150, 160, संख्या आ जाएगी 10, 15, 20, फिर आपने 10 से भाग किया होगा इसको। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे जो अनुपात है उसको 10 से गुणा कर रहे हैं तब 430 आ रहा है, और यहाँ पे जो लोगों की संख्या उसको 5 से गुणा कर रहे हैं तब 45 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने कितने से? यहाँ पे 10 से भाग लगा होगा, 10 में 2 से भाग लगा होगा, तभी यहाँ 5 से गुणा हो रही है कि नहीं? तो इसका मतलब इसको 2 से गुणा होगी, तो 2 छक्के 12, 5 दूनी 10। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखो कैसे करेंगे आप समझ जाएंगे। 120 से पहले वाला अमाउंट, दूसरा 150 और 160। अब संख्या कितनी हो गई 5 से गुणा होने के बाद? 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। भाग लगा देंगे दोस्त तो कितना आएगा? 12, 10, 8। एक ही बात है, कुछ नहीं पीऊंगा बस। आगे सवाल पे बढ़े, बोलो दोस्तों। अगलो सवाल, अगलो सवाल। ओ हो, मिटा दें इसको।
कितना आ रहा है? 21,000, 10,000। बहुत सही जा रहे हो भैया। इसने बोला कि ए और बी की लास्ट ईयर की जो इनकम है, लास्ट ईयर हमने यहां लिखा लास्ट ईयर, और ए और बी की इनकम की बात की तो कितनी हो गई? 12 और 25। बोलो हुई या नहीं? अब इसने बोला कि आप अलग अलग देख लीजिए ए की और बी की। जो लास्ट ईयर की है, लास्ट ईयर और करंट ईयर कितनी कितनी है? 4, 7, 5, 2। तो आप देखिए कि ऊपर इसकी लास्ट ईयर 12 थी और तब इसकी 25 थी। तो ऐसा करते हैं, इसको 12 और 25 बना लेते हैं, 3 से गुणा किया तो इसकी 12 आ गई। तब इसकी करंट ईयर कितनी है? 21। इसको 5 से गुणा कर लिया दोस्त, तो ये कितनी आ गई? 25 और 10। अब आप यहां देखो कि लास्ट ईयर की ए और बी की कितनी है? 12 और 25। यहां भी कितना लिखा हुआ है? 12 और 25 लिखा हुआ है। तो करंट ईयर की दोनों की कितनी है? 21 और 10। अगर मैं ए और बी की करंट ईयर का रेशियो अब आपसे पूछूं करंट ईयर, तो आप बोलोगे 21 और 10। 21 और 10 का मतलब क्या है? 31। 31 की वैल्यू 31,000 है। 10 की 10,000 होगी, 21 की 21,000। क्यों भाई संतु?